साइम अयूब, आपको पता है कि कल दौरान फील्डिंग जो उनका एंकल था वो ट्विस्ट हो गया। उसके बाद वो फील्ड से बाहर चले गए और उसके बाद उनको बाकायदा तौर पर जो साउथ अफ्रीका के नज़दीकी ग्राउंड के करीब जो हॉस्पिटल था उसमें भी उनको भेजा गया। वहाँ पे उनका मुआयना हुआ, उनके एक्सरे हुए और उसके बाद उनकी एमआरआई की रिपोर्ट भी हुई, जिसको कल मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि उसको भेज दिया गया लंदन। और उसके वहाँ से जो डॉक्टर हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर इस रिपोर्ट को देखने के बाद एक जो फैसला किया है, उस फैसले को देखते हुए जो रिपोर्ट जारी की है, इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल वो तफसील से बताऊँगा कि क्या आने वाले वक्त में फ्यूचर में हमें साइम अयूब कहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो इस हवाले से मैं आपको मुकम्मल अपडेट दूंगा। तो पहली बात तो ये है कि जब कल इनका एंकल ट्विस्ट हुआ तो उसके बाद जो इनके एम आई आर हुई है, उसके बाद इनका एक्सरे हुआ था, तो उसकी जो फाइनल फाइंडिंग थी ये थी कि इनका एंकल जो था वो उसमें फ्रैक्चर आया है। उसके बाद एयरलाइन फ्रैक्चर उसे मैं कहूँगा, हल्का सा फ्रैक्चर है और उसके बाद इन्फ्लेमेशन काफ़ी ज़्यादा है, जिसके बिहा पर उनको तकरीबन तकरीबन जो उनके डॉक्टर्स हैं, जो उनके फिजियो हैं, उसके मुताबिक जो उनको 6 वीक के लिए जो है वो क्रिकेट से दूर कर दिया है। मतलब कि 6 हफ्ते की उनको कंप्लीट रेस्ट दे दी गई है कि अब वो 6 हफ्ते तक जो है वो क्रिकेट किसी किस्म की नहीं खेल सकते और ना ही किसी क्रिकेट की सरगर्मी में वो हिस्सा ले सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है उनको जो ताकि उनके एंकल की मूवमेंट ना हो, उसके लिए उनको शूज़ जो है, मेडिकेटेड शूज़ जो है वो पहना दिया गया है। और उनको अभी फिलफोर जो है वो इंग्लैंड नहीं भेजा गया और उनको पाकिस्तान टीम के साथ रखा गया है कि आप पाकिस्तान टीम के साथ रहें जब तक ये टेस्ट कंप्लीट नहीं होता। तो पाकिस्तान की टीम जब वापस आएगी उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि आपको क्या किधर भेजना है, और आपको इधर ही रखना है या मेरे ख्याल में आपको लंदन शिफ्ट करना है जहाँ पर आपका ट्रीटमेंट होगा। तो अभी तक इस हवाले से जो फाइनल रिपोर्ट्स यही थी कि उनका फ्रैक्चर है और फ्रैक्चर और 6 मंथ के लिए उनको क्रिकेट से दूर कर दिया गया है। अभी 6 मंथ की उनकी कंप्लीट बेड रेस्ट उनको दे दी गई है कि साइम अयूब हमें कहीं भी नज़र नहीं आएंगे 6 वीक तक। अब हमने डिसाइड करना है, हमारे पास 2 महीने तकरीबन पड़े हैं कि आपके चैंपियन ट्रॉफी भी है और बिग सारा क्वेश्चन मार्क जो है वो चैंपियन ट्रॉफी पे है। एक बड़ा लॉस होगा अगर साइम अयूब रिकवर नहीं करते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बंदे की अपनी सेल्फ पे डिपेंड करती हैं कि इतनी देर में ये कवर अपने आप को कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर एयरलाइन फ्रैक्चर जो उन्होंने बताया है तो उसके लिए 1 मंथ का तकरीबन 1.5 मंथ का जो दौरानिया है वो ठीक है। इस दौरानिए में वो तकरीबन तौर पर मुकम्मल तौर पर फिट हो जाते हैं। बेसिकली ये जो एयरलाइन फ्रैक्चर्स होते हैं वो तकरीबन 1 महीने तक उसकी जो रिपेयरमेंट मुकम्मल हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर ने 2 वीक और लिए हैं कि इसको हम तकरीबन 6 हफ्ते के लिए ज़रा इसको हम रखेंगे बेड रेस्ट पे। उसके बाद देखेंगे, इनका मुआयना करेंगे, इनके एक्सरे होंगे, इनके एमआरआई की रिपोर्ट होगी, फिर डिसाइड करेंगे कि क्या ये कंटिन्यू करते हैं कि नहीं। अब बात आती है चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से। अगर तो वो 1 महीने के अंदर अंदर उसकी जो रिपोर्ट्स हैं, उसकी जो रिकवरी की सिचुएशन है, अगर उसको अच्छी तरीके से मॉनिटर किया जाएगा तो फिर हमें आइडिया हो सकता है कि क्या वो पार्टिसिपेट करेंगे चैंपियन ट्रॉफी में नहीं। तो फिल और जिस तरीके से पाकिस्तान की मैनेजमेंट है और जिस तरीके से उनकी सोच है, मैं मुझे नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि उनको उधर क्यों रखा हुआ है। अगर आपका एक प्रीमियर बैट्समैन है, आपका एक बेहतरीन बैकबोन है आपकी टीम की, उसका एक इशू बना है तो आप उसको टीम के साथ उसको मेडिकेटेड शूज़ पहना के उधर ही रख दिया कि आप इधर बैठे नहीं, बस आपकी मेडिकेशन हो रही है, आप ठीक हैं। इसका मतलब तो ये है कि फिर कोई ख़तरे की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई ज़्यादा ख़तरे की बात होती, जहाँ तक मेरा माइंड है, तो फिर इनको फिल फॉर जो था वो फ़ौरन इनको लंदन रवाना किया जाना था और उसके बाद ही वहाँ पे इनका ट्रीटमेंट होना था और बाकी जो रिपोर्ट्स हैं वो बाद में आनी थी। लेकिन थोड़ी सी इसमें गुड न्यूज़ भी है कि उसमें कुछ बेहतरी है। मतलब क्या है कि 6 वीक के अंदर अगर वो मुकम्मल तौर पर फिट हो जाते हैं तो साइम अयूब जो है वो रेडी है चैंपियन ट्रॉफी के लिए, और जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब तो सारा डिपेंडेंट जो सिस्टम है वो जो है वो फ़खर जमान पे होगा और साथ में वो पर्ची जो है इमामुल हक वो भी खेलेंगे अब मुझे लग रहा है। लेकिन साइम अयूब के लिए जो उसकी फाइंडिंग और फाइनल जो रिपोर्ट्स हैं जो लंदन से आज जारी हुई हैं, उसके हवाले से पीसीबी ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे लिख दिया है कि 6 वीक की मुकम्मल बेड रेस्ट है, एयरलाइन फ्रैक्चर्स है उनका, और उसके बाद उनको मेडिकेटेड शूज़ पहना के वहीं पर उनको बिठा दिया गया है कि आप मैच देखें, जब पाकिस्तान टीम वापस आएगी तो आपको भी वापस बुला लिया जाएगा। तो ये अभी तक की तमाम रिपोर्ट्स थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं कि आई होप जो साइम अयूब हैं वो अच्छा रिकवर करें और जल्दी जल्दी रिकवर करने के बाद वो पाकिस्तान को टीम को दोबारा ज्वाइन करें। नेक्स्ट आने वाली जो सीरीज़ थी, जो वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज़ है, 2 टेस्ट हमने खेलने हैं, उसके उससे भी आउट हैं। उसके बाद ट्राई नेशन जो सीरीज़ है जिसमें साउथ अफ्रीका भी है, न्यूजीलैंड भी है, तो उस सीरीज़ से भी आउट हैं। और आई होप कि उस सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद कोई अच्छा साइन हमें मिलेगा, अच्छी रिपोर्ट आएगी साइम यूब की कि ये हमें दोबारा कंटिन्यू करते हैं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बड़ा बेहतर होगा। तो साइम का सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ये नहीं है कि वो एक बैट्समैन बड़ा अच्छा है, तगड़ा बैट्समैन है, दिलेर है, उसके साथ साथ वो एक बॉलर बड़ा अच्छा है। जिस तरीके से वो कैरम बॉल करता आ रहा है, कैरम बॉल करना आम किसी बंदे के बस की बात नहीं होती। और आपने देखा होगा शायद साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो तीसरा वनडे था,
जितनी प्यारी और जितनी एक लिमिटेड और समझदारी के साथ लाइनो लेंथ पे जो बॉलिंग कैरम बॉल के साथ साइम ने की है, मेरे ख्याल में वो बैटिंग से ज़्यादा मज़ा उसने दिया है। तो इसलिए पाकिस्तान को डबल एडवांटेज है साइम अयूब का, बैटिंग ऊपर से पाकिस्तान का स्पिनिंग ट्रैक। और आपको पता जो पाकिस्तान सुपर लीग में बॉलिंग करते रहे हैं तो बड़ा फंसाते रहे हैं बड़े बड़े प्लेयर को। एलेक्स हेल्स को भी एक दफ़ा उन्होंने बोल्ड किया था, कैरम बॉल की समझ ही नहीं लगी थी। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए कि एक आपको पीछे से आप स्पिनर कम करके एक अच्छा बैट्समैन भी खिला सकते हैं। तो साइम अयूब में वो एबिलिटी मौजूद है। तो इसलिए हमें साइम अयूब का सिर्फ बैटिंग का लॉस नहीं होगा, साइम अयूब का हमें बॉलिंग का भी लॉस होगा। तो अगर वो चैंपियन ट्रॉफी के लिए कंटिन्यू नहीं करते तो आई होप उसके लिए ढेर सारी बेस्ट विशेज़ हैं। तो इंशाल्लाह वो जल्दी रिकवर करेंगे और पाकिस्तान को टीम को जल्दी जो है वो ज्वाइन भी करेंगे। इसी के साथ ही अपने मेज़बान डॉक्टर शाहिद दिलबर को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में रखिएगा। अल्लाह निगहबान।